मुसलमानों और अरबों की, वो दुनिया में बेहतरीन ट्रेडिशंस हैं। और हम अपनी ट्रेडिशंस को छोड़ के जो यूरोप की बद अखलाक की जो ट्रेडिशंस हैं हम उनको अपना रहे हैं। आया हम इंसान तो अशरफुल मखलूक़ात है कि आपका ये फ़र्ज़ नहीं है, माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपने औलाद को देखें कि वो किस जगह पे जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि हम यूरोप की तरह अपने बच्चों को जानवर नहीं समझते, क्योंकि जिस तरह जानवर दूध पिलाने के बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने बच्चों को छोड़ के चला जाता है। अब यूरोप में भी यही इसी तरह है कि जब बच्चे 16 साल के होते हैं तो माँ बाप भी उनको छोड़ देते हैं। तो हम अशरफुल मखलूक़ात हैं या जानवर हैं? तो लिहाजा मैंने उनको कहा कि आपका फ़र्ज़ है, क्योंकि जैसे नईमी साहब ने फरमाया और वैसे भी हमारे दीन में फरमाया गया है कि जन्नत जो है वो माँ के कदमों के नीचे है। लेकिन अफसोस कि आजकल की माँओं ने अपनी ये जिम्मेदारी जो है ये निभानी छोड़ दी है। क्योंकि हमें पता है कि जब हम छोटे थे तो हमें माँ बाप बताते थे कि आपने उस्ताद के साथ कैसे उठना बैठना है, कैसे बात करनी है, कैसे अपने बुज़ुर्गों के साथ बात करनी है, कैसे उठना बैठना है। आजकल हमने ये जो जिम्मेदारी है ये छोड़ दी है और इसी की वजह से ये माशरे के ऊपर जो असर पड़ रहा है इसकी सबसे बड़ी वजह यही है। और फिर उसके बाद स्कूलों में भी ये जो चीज़ें थी जो कि बेस बनाती हैं, मैं कई लोगों को मैं यही कहता हूँ कि अगर हम सुइसाइड बॉम्बर बना सकते हैं तो क्या हम अच्छे शहरी नहीं बना सकते? और ये जैसे कि आज हुकूकुल की इबाद की बात हो रही थी, तो हुकूकुल इबाद में अगर आप सारा इस्लाम को देखें तो लोग जो है मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख कर नहीं हुए, वो उनके जो हुकूक थे, जो बंदों के साथ उनके रवाबित थे, जिस तरीके से उनका उठना, जो शफकत थी, उसको देख के लोग जो है मुसलमान हुए। और हमारे 5% जो हैं वो तो हुकूकुल्लाह हैं, बाकी 95% हुकूकुल इबाद हैं। और हम लोगों ने हुकूकुल इबाद को टोटली जो है तर्क कर दिया है, जिसकी वजह से मुआशरा जो है आज इस कसम पुरसी का शिकार है। और मैं आप सबको यही फिर दोबारा कहूँगा कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क के अमान को अपनी पनाह में रखे, तमाम मुसलमानों को अपनी पनाह में रखे और हमारे मुल्क पाकिस्तान को भी अपने पनाह में रखे और तरक्की दे। आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आसन अल जज़ा। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जामे कलिमात से हमें नवाजा। अब मैं नहायत मोहब्बत से गुजारिश करूँगा अपने भाई जनाब मुरवत अहमद साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और मेहमानान गिरामी की खिदमत में एजाज़ी शील्ड पेश करें। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अब जिन जिन लोगों ने इस तकरीब के इनेकाद के सिलसिले में अपना प्रोत्साहन किया है उनको एजाज़ी शील्डें जो है वो पेश की जाएंगी। और उसके अलावा हमारे चीफ़ गेस्ट, हमारे मेहमान ख़ुसूसी इज़्ज़तमाब सफ़ीर पाकिस्तान को और हमारे मोहतरम अल्लामा मुख्तार शाह आज़मी साहब को, मुख्तार शाह नईमी साहब को भी जो है वो एजाज़ी शील्ड जो है वो पेश की जाएगी। मैं सबसे पहले सफ़ीर पाकिस्तान से नहायत अदब से मुल्तमिस हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और जो है वो अहबाब को शील्डों से नवाजें। सबसे पहले मोहतरम सूफ़ी शहबाज रसूल साहब के लिए शील्ड है, जो आज की तकरीब के मुहर्रिक व बानी हैं। इन्हीं का ये तख़य्युल और इन्हीं का जो है वो हाँ जी। अगला जो इन शील्ड है वो मोहतरम चौधरी फ़ाखर अहमद ज़ईम साहब मुकीम अमरीका, वो जो कि यहाँ तशरीफ़ नहीं रखते, उनकी इस तकरीब की तजवीज़ कुनिंदा उनके वालिद मोहतरम ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर साहब से इल्तिमास है कि वो तशरीफ़ लाएँ और शील्ड वसूल फरमाएँ। मोहतरम ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर साहब, जिनको आप जानते हैं कि ये हमारे मारूफ शायर हैं, जिनकी शायरी जो है बाकायदगी के साथ उर्दू, सऊदी अरब से छपने वाले उर्दू रोज़नामा, उर्दू न्यूज़ में बाकायदगी से जो इनकी गज़लें वगैरह छपती हैं। मोहतरम ज़ाकिर हुसैन ज़ाकिर साहब जो हमारे मोहतरम काशिफ अहमद नईम साहब के भी वालिद मोहतरम हैं। अब अगली शील्ड मोहतरम मोहम्मद अफजल साहब से इल्तिमास है
कि वो तशरीफ़ लाएं। अब जबकि उन्होंने मेरा तारफ वसीयत शायर कराया है, तो कौमी दिन के दिन, नुमान के कौमी दिन के मौके पर एक कतार नुमान तेरी शान में मैं लिख दूं कसीदा, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जाकिर साहब। लेकिन ऐसे हसीन लफ्ज मैं लाऊं कहां से। हाँ हाँ हाँ, हम लोग समझते हैं इसे दूसरा मस्कन, हर फर्द को मिलता है सुकून दिल का यहाँ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। शुक्रिया बहुत। जाकिर हुसैन साहब का शुक्रिया कि उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। अब मैं मोहतरम मोहम्मद अफजल साहब से मुल्तमिस हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी एजाज़ी शील्ड वसूल फरमाएँ। मोहम्मद अफजल साहब मारूफ क्रिकेटर और सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, इस हवाले से भी वो बहुत बड़ा हवाला रखते हैं। आपकी बड़ी तवील खिदमत है इस कम्युनिटी के लिए, और शुक्रिया। अब मैं मोहतरम गुलाम मुर्तज़ा कादरी साहब तकरीब की, आज की तकरीब के मुआविन जो हैं और मारूफ नात खान भी हैं, और आप पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान के डायरेक्टर भी हैं, उनसे इल्तिमास है कि वो अपनी शील्ड जो है वो वसूल फरमाएं। मोहतरम अल्लामा इलियास हाशमी साहब मुमताज़ मारूफ इल्मी और दीनी शख्सियत, गुज़श्ता एक अशरे से शरफी मस्जिद गाला में एजाज़ी तौर पर खुतबा जुमा के लिए उनको पढ़ाने का एजाज़ हासिल है। जुमा पढ़ाने का एजाज़ हासिल है। आपकी बेलौस दीनी खिदमत काबिल इस्ताइश हैं। उनसे इल्तिमास है कि वो अपनी सीट जो है वो सोचें। मोहतरम मियाँ मोहम्मद मुनीर साहब इत्तेफाक ग्रुप ऑफ कंपनीज के और इत्तेफाक इत्तेफाक ट्रैवल एंड टूरिज्म के डायरेक्टर, जिनकी एक ब्रांच रूवी में है और एक ब्रांच हमारी मत्रा में है, उसके डायरेक्टर जो है मियाँ मोहम्मद मुनीर साहब से इल्तिमास है कि वो अपनी शील्ड, एजाज़ी शील्ड जो है सफीर पाकिस्तान से वसूल फरमाएँ। आप पाकिस्तान सोशल क्लब के डायरेक्टर भी हैं। मोहतरम मियाँ मोहम्मद मुनीर साहब पाकिस्तान सोशल क्लब के डायरेक्टर भी हैं। अब मैं मोहतरम मियाँ मोहम्मद रियाज साहब मेंबर ओवरसीज पाकिस्तानीज एडवाइजरी काउंसिल बराए सल्तनत ओमान और चेयरमैन मोहम्मद रियाज एंड पार्टनर LLC, आप पाकिस्तान सोशल क्लब ओमान के 2 बार सदर भी रह चुके हैं। मोहतरम मियाँ मोहम्मद रियाज साहब अपनी शील्ड वसूल की। अब मैं मोहतरम शहजाद रज़ा साहब यहाँ तशरीफ़ नहीं लाए। मैं मोहतरम लियाकत मिर्ज़ा साहब से इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और मोहतरम शहजाद रज़ा साहब की जो है एजाज़ी शील्ड वसूल फरमाएँ। उनकी बच्ची आज तो कि वो थोड़ी सी ज़ख्मी हो गई है गिर के, इसलिए वो आज की तकरीब में इस वजह तशरीफ़ नहीं ला सके। हमारे माया नाज सहाफ़ी मोहतरम शहजाद रज़ा साहब, एडिटर स्पेशल रिपोर्टिंग ए सप्लीमेंट्स टाइम्स ऑफ ओमान, पाकिस्तान के मायना सहाफ़ी, इल्मी अदबी घराने से ताल्लुक़, सल्तनत ओमान के बारे में आपकी कई किताबें इंग्लिश में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तहरीर हो चुकी हैं। मोहतरम हाजी मोहम्मद खान साहब मुआविन तकरीब, आपकी मुखलिसाना और बेलौस इल्मी और दीनी खिदमत सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। अहमद नदीम कासमी मरहूम का एक शेर कि यूं भीग दो कि दस्ते गदा को खबर ना हो, यूं भीग दो कि दस्ते गदा को खबर ना हो। ये जो मिसरा है अहमद कासमी मरहूम का, इनसे पूरा आता है। मैं उसके बाद नहायत अदब से मोहतरम मुमताज़ मारूफ ओमानी बिजनेसमैन मोहतरम सैयद फैयाज अली शाह साहब, जो अबू रीम ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन भी हैं, मस्कत में मुनक़िदा आलमी इल्मी और अदबी तकरीबात के अहम और सरकर्दा एजाजी सरपरस्तों में से एक हैं और आज की तकरीब के मुआविन भी। मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी एजाजी शील्ड वसूल कराएँ। मोहतरम सैयद फैयाज अली शाह साहब।
मैं उनका नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने, मरहूम अहमद फराज का शेर, मैं उनका नाम न लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है। काबिल तकरीम व ताज़ीम इल्मी शख्सियत, फाजिल मिनहाजुल कुरान, नामवर और मुमताज़ मायनाज स्कॉलर अल्लामा मुख्तार हाशमी साहब, मुख्तार शाह नईमी साहब से इल्तिमास है कि वो तशरीफ लाएं और अपनी फाजिल जामिया नईमिया मेरी ये जो है उन्होंने अपना इसकी दुरुस्ती फरमाई है, अपना मोहतरम अल्लामा हाशमी साहब ने। फाजिल जामिया